झारखंड में एक बार फिर शराब के लिए बनाई गई नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में अब खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में होगी, जबकि होलसेल वितरण की जिम्मेदारी झारखंड राज्य उत्पाद निगम जेएसएल-बीसीएल के पास रहेगी। सरकार को उम्मीद है कि नई उत्पाद नीति से राज्य को करीब 300 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन विपक्ष इस नीति पर सवाल उठा रही है। कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस नीति को तैयार की गई है। वहीं उन्होंने सुझाव भी दिया कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्यों के सेवानिवृत्त सैनिक और महिलाओं को निजी दुकान देने में प्राथमिकता दी जाए। झारखंड में एक बार फिर से शराब बिक्री को लेकर नई उत्पाद नीति तैयार की गई है। इस नए उत्पाद नीति में शराब की बिक्री अब जो निजी हाथों में होगी, जो खुदरा विक्रेता होगा वो निजी हाथों में होगा और होलसेलर की बिक्री सरकार के नियंत्रण में होगी, यानी कि सरकार इसकी देखरेख करेगी। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर हुई है। कह रही है कि सरकार बार बार शराब नीति बनाती है। इससे पहले भी बता दें कि सरकार 2 बार जो है वो अपनी शराब नीति बनाई थी। छत्तीसगढ़ के शराब मॉडल चला था जिसमें सरकार की किरकिरी हुई थी, जिसके बाद इन्हें विवाद में पड़ना पड़ा था। अब एक बार फिर से नई शराब नीति बनाई गई है और इसे लेकर विपक्ष एक बार फिर से हमलावर है। शराब नीति का निर्धारण पंचायती राज विभाग और ग्राम सभा का विषय है। अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि राज्य सरकार इन विभागों से मंतव्य प्राप्त कर ऐसी नीति का निर्माण करे जो ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के हित में हो एवं उन्हें सम्मान पूर्वक जीविका चलाने में सहायता मिले। आपका सहयोग राज्य के विकास और सामाजिक उत्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैंने 2024 के सितंबर में ही राज्य सरकार को हमने पत्र लिखा, लेकिन जो सरकार गरीबों के अपने को बड़ी हितैषी मानती है, आदिवासियों के हितैषी मानती है, लेकिन कहना कुछ और है और करती कुछ और है सरकार। इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूँ, भाई सरकार रोजगार देने की ये दिखावा नहीं करे, बल्कि रोजगार देने के लिए काम भी सरकार करे, ताकि सरकार जिस प्रकार से जो मॉडल तैयार की है अभी, वो क्या है कि चंद रसूखदार नेताओं के करीबी व्यापारी लाभ उठा पाएंगे। बेरोजगार युवा, छोटे उद्यमी और ग्रामीणों के लिए इसमें कहीं कोई जगह नहीं। तो दुकान की वो नीलामी करे, अच्छी बात है। एक व्यक्ति एक दुकान, यही होना चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार चाहती है यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, तो एक व्यक्ति या परिवार के लिए एक दुकान की नीति लागू हो, ताकि शराब व्यापार में भी समान अवसर और पारदर्शिता लाई है। आप सबके जानकारी में भी है कि गैस वगैरह भी या पेट्रोल पंप वगैरह भी कोई एक व्यक्ति को 2-3 शायद नहीं मिलता है। तो हमारा कहना है कि भी सरकार जब कमीशन बेसिस पर ही होता है, उसमें कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है। इसमें से गवर्नमेंट का राजस्व, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सिर्फ सरकार इसको ये नीति बनावे, क्योंकि राज्य के अंदर में आप सबके जानकारी में है कि खुदरा दुकान 1453 है। आगे बढ़ भी सकता है सरकार के जैसे अखबारों में मैंने देखा है संकल्प। तो एक व्यक्ति एक दुकान, यही नियम होना चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि जो व्यक्ति लाइसेंस ले वही दुकान भी चलावे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है, हमने 50 दुकान ले लिया और हमने सब जगह व्यापार कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, भाई एक लाइसेंस उन्हीं को दे जो दुकान चलाता हो या उनके परिवार के लोग चलाता हो।
इस नई उत्पाद नीति को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार की नीयत इस पर सही नहीं है, कुछ खास लोगों की जो है लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का नियम लाया गया है। अगर सरकार की नीति सही रहेगी तो इसमें जो उन्होंने एक बात कही कि राज्य की जो महिलाएं हैं और जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उन सैनिकों को भी इस शराब नीति में जो खुदरा विक्रेता हैं उन विक्रेता में इन्हें भी विशेष स्थान देना चाहिए। और राज्य में जिस तरह 36 जो दुकान खोलने की बात कही जा रही है एक लोगों को, तो इन्होंने कहा कि एक लोग और एक दुकान की नीयत जो नीति है वो सरकार को लानी चाहिए। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।